नमस्त्री वर्धमानाय निर्धोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। आचार्य श्री, एक जिज्ञासा और है। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में आ चुके हैं। जैन समाज ठहर कर साधना करने में विश्वास करता है। 21वीं सदी में भगवान महावीर के सिद्धांतों को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए श्रमण श्रावक चर्या में किन परिवर्तनों की आवश्यकता महसूस करते हैं? ठहराव ही शांति है, भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। तीर्थंकर आदिनाथ से लेकर के महावीर स्वामी तक ने जो भी उपदेश श्रवणचर्या का निर्देश दिया है, वो साधना की तप्त भट्टी में अपने आप को तपाया है, उसके उपरांत यह आचरण प्रस्फुटित हुआ है। इसमें वर्तमान में दिगंबर साधु कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते और न उसमें कोई बाधा भी है। जो तीर्थंकर आदिनाथ भगवान आज से करोड़ों वर्ष पूर्व इस नग्न मुद्रा में रहते थे, आज इस पंचम काल में भी मैं रह रहा हूं, कहीं कोई बाधा नहीं है। भगवान महावीर स्वामी उन्होंने इसी वेश को स्वीकार किया और उसी प्रकार 24 घंटे में एक बार करपात्र में भोजन करके अपने जीवन को जिया। आज मैं भी उसी चर्या को एक बार करपात्र में भोजन करके निभा रहा हूं, कहीं पर भी कोई व्यवधान नहीं है। उसके उपरांत आचार्य समंत्र भद्र हुए, आचार्य पुष्पदंत हुए, आचार्य भूत बलि हुए, ये सारे के सारे आचार्य हुए, आचार्य मानतुंग हुए। उन सभी लोगों ने केशलोच भी किया। आज मैं भी उस परिस्थिति में केशलोच करके अपनी साधना कर रहा हूं, कटिंग कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये साधना है व्यवहारिक। अहिंसा का पालन कर रहे हैं, सत्य का पालन कर रहे हैं, अचर का पालन कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, अपरिग्रह के साथ रह रहे हैं, फिर भी जीवन आनंद से चल रहा है। इसलिए उनकी चर्या में हमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने आप को समता के साथ स्वीकार करते हुए, हे महावीर प्रभु, हे आदिनाथ प्रभु, जितनी मेरी क्षमता है उतने आपके आचरण का पालन करूंगा। आपकी कृपा की बरसात होती रहे कि एक दिन आपकी जैसी साधना को स्वीकार करके जिस स्थान पर आप विराजमान हैं, उस स्थान पर हमें भी विराजमान होने का अवसर मिल जाए। इसलिए हम आपकी चर्या में परिवर्तन नहीं करना चाहेंगे, आपकी चर्या का परिपालन करना चाहेंगे। यही आशीर्वाद, यही कृपा दृष्टि आपकी चाहेंगे, परिवर्तन नहीं स्वीकृति। आचार्य श्री, भगवान ऋषभदेव जब अपने पुत्रों को राजपाट सौंपकर चले गए, उसके बाद उनके बीच में महासंग्राम भी हुआ, चक्रवर्ती बनने की होड़ भी रही। मेरा प्रश्न यह है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में YouTube पर, तमाम मीडिया चैनल्स पर कुछ संतों को राजनीति के विषय में बोलते देखते हैं, राजनीतिक विचारधारा का समर्थन या विरोध करते देखते हैं। ये कहां तक समीचीन है? जैन दर्शन के 24 तीर्थंकर राज परिवार से आए, इसलिए संपूर्ण राजनीति का उन्हें ज्ञान था। उसमें कितनी क्रूरता है, कितनी उठापटक है, कितनी अनीति है, कितनी वैमनस्यता है, कितनी दुश्मनी है, कितना राग द्वेष है, सारी चीजों का उन्हें ज्ञान था। इसीलिए उन्होंने राजनीति को छोड़ करके जब संन्यास धारण किया तो राजनीति के बारे में कोई भी वक्तव्य नहीं दिया। राजनीति से मुक्त होकर के धर्म नीति में प्रवेश कर गए। इसलिए समाज को केवल धर्म का उपदेश दिया, आत्म कल्याण का उपदेश दिया, परस्पर में सौहार्द का उपदेश दिया। वर्तमान में जो साधक राजनीति पे उपदेश देते हैं उनकी अपनी मंशा है। इसलिए पक्ष और विपक्ष दोनों के बारे में न बोल करके निष्पक्ष केवल धर्म और सदाचरण के बारे में बोले, ताकि वैमनस्यता का जागरण न हो। सौहार्द के सितार पर सद्भाव का संगीत बजता रहे, ऐसे संतत्व अपने वक्तव्य को निकाले, धर्म की नीति बनाए, नियत अच्छी रखे, नियंता सब काम अपने आप ही अच्छा कर देगा। अपने को कोई विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। आचार्य श्री, 42.5 साल हो गए आपको घर से निकले हुए। इतने लंबे सन्यास के जीवन में, इतने लंबे दिनचर्या के जीवन में कोई ऐसी घटना जिसे संत जीवन की सबसे बड़ी चुनौती के रूप में आप याद करते हो? गुरु की कृपा, प्रभु की कृपा, समाज की सेवा ऐसी रही कि मुझे किसी भी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा। मैंने तो केवल धर्म को चुना है, आचरण को चुना है, उसी चुना हुई चीज का पालन कर रहा हूं। आज तक कोई चुनौती आई नहीं। कोविड का दौर देखा आपने, हम सब ने भी देखा, हमारे जीवन बदल गए, हमारे सोचने के तरीके बदल गए।
कोविड के दौर में इस चर्या का पालन कैसा था, वो कालखंड कैसे निभाया उस समय में? कोविड का काल सर्वश्रेष्ठ साधना का काल रहा मेरा। वाह। इस कोविड के काल में ही करीब 700 किलोमीटर पद यात्रा की। कहीं पर किसी चर्या में कोई भी व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ। जब इंसान धर्म के नियम का और प्रायः कुछ राजनीतिक नियम का भंग करता है तो कहीं ना कहीं परेशानी हो जाती है। लेकिन मैंने न धर्म की नीति का उल्लंघन किया और न ही सरकार ने आज्ञा दे दी 7 बजे के बाद कोई रास्ते पर नहीं रहेगा। मैं 7 बजे के पहले 10-12 किलोमीटर रोज विहार करता। 18 लोगों की टीम, सरकार का ऐसा साथ कि जहां पर भी जाऊं तो पहले डॉक्टर पहुंच जाए चेक करने के लिए, पुलिस व्यवस्था ऐसी कि अपने आप हूटर बजा करके निकल जाए, मार्ग में कोई व्यवधान नहीं। लेकिन उस समय मार्ग में देखता था हजारों लोग जो कभी मोटरसाइकिल में, टेम्पो में अपने बच्चे को हाथ में लिए, कंधे पे लिए, सिर पर बोझा लिए ले जाते थे। उनकी जिंदगी को जरूर देखा कि कैसे दुखित हैं, कैसे व्यथित हैं। एक बीमारी ने उनके जीवन को अस्त और व्यस्त कर दिया, लेकिन मैं तो अपने आप में स्वस्थ और मस्त रहा। वाह। फिर पूज्य गुरुदेव के पास वहां पर पहुंच गया, पुष्पगिरी तीर्थ, वहां पर भी रहा तो बाहर के सारे नियम का पालन करते हुए रहा। कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, तो वहां चर्या, साधना, सामयिक, स्वाध्याय और विधानों का लेखन और अच्छे तरीके से हुआ। इसलिए मैं कोविड को कोई भी दोष नहीं दूंगा। कोविड तो मेरे लिए कोविड बना दिया। क्या बना दिया मुझे? कोविड बना दिया, और जानकार बनाया, और अध्येता बना दिया, और अनुभव का मूलक बना दिया। ये कोविड का जीवन अगर ये समाज जीने लग जाए तो प्रतिस्पर्धा की दौड़ खत्म होने लग जाएगी। उस समय 2000-7000 रुपए में इनका पूरा काम चल जाता था। यातायात बहुत कम हो गया था, पर्यावरण भी शुद्ध हो गया था, प्रदूषण भी कम हो गया था, पूरे परिवार में थोड़ी एकता भी आ गई थी, संसार की वास्तविकता का भी पहचान हो गई थी कि जेब में लाखों रुपए पड़े हैं लेकिन मृत्यु से कोई भी बचा नहीं सकता है। उस समय परमात्मा का ध्यान भी ज्यादा हो गया था। तो कोविड के समय जो आपने आचरण स्वीकार किया, उस आचरण को फिर से स्वीकार कर लो, तो फिर इस देश में न तो कोई गरीबी रहेगी, न कोई परेशानी रहेगी, न कोई उलझने रहेगी, न कोई अशांति रहेगी। हाँ, थोड़ा सा प्रतिस्पर्धा की दौड़ में व्यापार वगैरह का जो अंतर पड़ा है वो भी चल जाएगा, लेकिन कोविड के दौर में मुझे कोई परेशानी नहीं है। बड़ा आनंद ही रहा है। उन दुखी को देख करके मन में और वैराग्य भाव दृढ़ हुआ है कि जिंदगी में कब कौन सी स्थिति आ जाए। इसलिए सावधान, अच्छे हो तो भी समर्थ रहो, दूसरे का उपकार कर दो, और खराब हो परमात्मा से कहो जो आपने दिया सहजता से स्वीकार है, शांति से समय को गुजार लो, तो आपके जीवन में कोई परेशानी और उलझने आने वाली नहीं है। इसलिए कोविड में भी अच्छी ही अनुभूति हुई मुझे 2 साल तक, खराब अनुभूति कहीं पर भी नहीं। समाज के भीड़ में जाता तो उलझने होती, लेकिन पहाड़ों पे था, आनंद के साथ साधना में रहा। संलेखना, समाधि, ये 2 ऐसे शब्द हैं जिनको लेकर कई बार विवाद हुआ है, न्यायालय तक बात गई है। कैसे आसानी से कैसे समझाएं उन लोगों को जो जैन परंपराएं नहीं जानते कि संलेखना और समाधि आत्महत्या नहीं है? बहुत सुंदर। संलेखना का मतलब होता है सम्यक प्रकार से अपना लेखन करना, जीवन की रचना करना। जिंदगी को साधना के साथ जिया, धर्म के साथ जिया, तो मृत्यु द्वार पर दस्तक दे उस समय अपने आप को समझने के लिए ये सोचना कि मिट्टी की दीवार है, बरसात का मौसम है, ज़्यादा समय टिकने वाला नहीं है। इसकी विलासिता से रिपेयरिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कोई कैंसर का मरीज होता है तो डॉक्टर कह देता है 6 महीने की जिंदगी है, इसलिए तुम्हें जो यात्रा कराना हो, जो सेवा करना हो कर लो। उस समय परिवार के लोग कहते हैं उनको बता दे, वो तो बेचैन होता है क्योंकि उसके भीतर मौत का भय है। लेकिन उस समय डॉक्टर ने कह दिया 6 महीने का समय। उसी प्रकार जब उम्र का अंतिम पड़ाव आता है, शरीर क्षीण होने लगता है, भोजन कम होने लगता है, तो एक साधक सोचता है इतने दिन तक मैंने साधना की, शरीर को तपाया है, मौत मेरे द्वार पर दस्तक दे रही है, जाना तो मुझे है ही है, इसलिए हे परमात्मा दुनिया के विकल्प लेकर के क्यों जाऊं। इसलिए अपने जीवन में जीते जी त्यागू आहार पानी, औषध विचार अवसर,
टूटे नियम न कोई, दृढ़ता हृदय में लाऊं, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये। हे परमात्मा, अंतिम समय तुम्हारा स्मरण रहे, सारे संसार का विस्मरण हो जाए। इसलिए संलेखना अपनी आत्मा को परिमार्जित करने का समय है, न कि इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु जो होती है वो इच्छा मृत्यु तमन्ना से होती है, आकांक्षा से होती है, पाप भाव से होती है। जरा सा अफेयर चल गया, नहीं मिली मन की, सुसाइड। बीमार पड़ गए, नहीं जी पा रहे, इच्छा मृत्यु की आकांक्षा हो गई। बोले वो मौत द्वेषात्मक है, पापात्मक है, हिंसात्मक है। लेकिन अपने साधना करते हुए उम्र के अंतिम पड़ाव में शरीर की क्षीणता को देखते हुए अगर सब वस्तुओं का त्याग करके संलेखना लेता है तो वह समाधि आदि व्याधि उपाधि से मुक्त होकर के परम परमात्मा के साथ मिलाने में कारण बनता है। इसलिए जन समाज में समाधि को आत्म साधना का रूप माना गया है, शरीर के मौत का कारण नहीं माना गया है। वो परमात्मा की साधना है जिसे जैन शास्त्रों में कहा गया है उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम च निप्रतिकारे। जब उपसर्ग आ जाए, दुर्भिक्ष आ जाए, शरीर में बीमारी आ जाए, किसी चीज का तुम इलाज न करा सको, उस समय तुम क्या स्वीकार कर लो? समाधि को स्वीकार कर लो कि हम मिट्टी की दीवार को ज्यादा सुरक्षित रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी सहजता में परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दो। तो परमात्मा के चरणों में अपने तन मन जीवन को समर्पित करने का नाम जैन धर्म में संलेखना है, समाधि है, जिसे सहज रूप से स्वीकारा गया है। आचार्य श्री, दो शब्द हैं, दो शब्द युग्म हैं, एक धर्म का प्रदर्शन और एक धर्म की प्रभावना। प्रभावना करते करते कई बार प्रदर्शन की ओर बढ़ जाते हैं। इस दोनों के बीच की लकीर को कैसे समझा जाए? अपनी पहचान बनाने के लिए धर्म का उपयोग करता है, वह प्रदर्शन करता है, और महावीर के सिद्धांत के उपयोग करने के लिए, उसके विस्तार करने के लिए जो धार्मिक आचरण समाज में देता है वह धर्म की प्रभावना है। वाह। तो महावीर के सिद्धांत के विस्तार का नाम है प्रभावना और अपनी पहचान बनाने का नाम है प्रदर्शन। वाह। इसलिए प्रदर्शन से बचे और धर्म की प्रभावना करें। एक सामान्य प्रश्न जो अक्सर सेलिब्रिटीज से पूछा जाता है, और जैन समाज के लिए आपसे बड़ी सेलिब्रिटी कोई नहीं है, यदि आप दिगंबर साधु न होते तो क्या होते? 12.5 साल की उम्र में बैरागी बन गया, सोचने का तो ढंग ही नहीं था क्या बनना है। आज के बच्चे जैसा डिजिटल बच्चा तो था नहीं। उस समय तो क्या है, माता पिता की आज्ञा सर्वोपरि और कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, घर वालों की जरूर इच्छा थी कि दो हम और कमलेश, दो बेटे थे, बोले एक को सीए बनाएंगे, एक को डॉक्टर बनाएंगे। तो मेरा नंबर डॉक्टर में जाने वाला था, उसका नंबर सीए में जाने वाला था, लेकिन मैं सन्यासी बन गया, वो अपने आप में व्यापारी रह गया। इसलिए कोई तमन्ना नहीं थी उस समय कि क्या बनना है, जो हूं अच्छा हूं। वो बालक ही अच्छा था। 12.5 साल की उम्र, उसके उपरांत सन्यासी भी बना, ब्रह्मचारी, क्षुल्लक, एलक 12 साल तक रहा, अणुव्रती बन करके। उसमें भी कोई आकांक्षा नहीं, केवल अध्ययन और साधना। उसके उपरांत 24 साल की उम्र में दीक्षित हो गया। यह मुनि अवस्था को स्वीकार कर लिया, कोई आकांक्षा नहीं, निष्कांक्ष भाव, निरधिकार भाव, आनंद से चला। इसलिए क्या बनना है ये तो कभी सोचा ही नहीं, क्या हूं उसी में आनंदित हूं। अपना प्रयास, अपनी साधना करते जाओ, जो परमात्मा को बनाना होगा वो बना देगा, उसी में मैं राजी हूं। जो मेरा कर्म बनाएगा उसी में मैं राजी हूं, जो मेरी साधना बनाएगी उसी में राजी हूं। मैं कुछ बनने के लिए तैयार नहीं हूं। बनने का मतलब है अपने आप को बांधना, क्या कहने, और होने का मतलब है अपने आप को पाना। तो मैं अपने पाने की साधना कर रहा हूं, कुछ बनने की साधना नहीं कर रहा हूं। गृहस्थ जीवन में आपने बताया कि आपके माता पिता की आकांक्षा थी कि आप डॉक्टर बने। जीवन आशा जैसा एक प्रकल्प ऐसा है जो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है, और वो आपकी प्रेरणा से चल रहा है। तो कहीं अपने गृहस्थ जीवन के माँ बाप की उस आकांक्षा की पूर्ति इस प्रकल्प में देखते हैं? नहीं, कोई आकांक्षा नहीं। सामान्य रूप से समाज में रह करके जब पीड़ितों को थोड़ा सा देखा तो मन में एक भाव दया का जरूर जगता था। क्योंकि जब से मैंने बना हूं तब से न जाने क्या रहा कि जन्म दिवस जब भी मेरा मनाया गया तो समाज में अपने आप ही परोपकार दिवस के रूप में मनाया गया। क्या बात, वाह।
तो उस समय कभी कभी मैं देख लेता था इस पीड़ितों को, दुखितों को और विकलांगों को कि हे भगवान, अपने घर में ही विकलांग पैदा हुआ तो घर वाले उसे स्वीकार नहीं करते। उपेक्षित जीवन है, दुखित जीवन है। तो मेरे मन में यह भाव जगा कि कहीं न कहीं है प्रभु, तुमने शक्ति दी है, सामर्थ्य दी है, समाज में प्रभावना दी है। और मैं अपने छोटे से जीवन काल में 25 साल की मुनि अवस्था की उम्र में 50 पंच कल्याणक से ज्यादा करा चुका। 10 मंदिर बन चुके, मानस्तंभ बन चुके, और रोज भगवान की प्रार्थना में करते जाते थे, होवे सारी प्रजा को सुख। ये प्रार्थना तो रोज करते थे, लेकिन मेरे मन में आ गया एक दिन गाजियाबाद पंच कल्याणक में, मैंने प्रजा को सुख देने का साधन कौन सा तैयार किया? कहता तो हूं लेकिन कभी तैयार नहीं किया। और उस समय भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव था, और ये बात समाज के सामने रखी। गाजियाबाद में 2 सज्जन, अशोक कुमार जी जैन सीए और जम्बू प्रसाद जी जैन, ये दोनों सज्जन खड़े हुए, बोले महाराज आप क्या चाहते हैं समाज के सुख के लिए? मेरे मन से निकल गया कि छोटी मोटी पुड़िया देने वाले औषधालय की जगह एक ऐसा चिकित्सालय बनाना चाहता हूं जिसमें कम से कम लोगों को जिंदगी जीने का एक मकसद सिद्ध हो जाए। उन लोगों ने उस बात को स्वीकार किया। मैं चलता चला गया और लोग मिलते चले गए। ऐसी जीवन आशा में रमेश कुमार जी जैन थे जो उसके ट्रस्टी बने, और भी यहाँ पर बहुत सारे सज्जन बैठे हुए। आज वो विकलांग हॉस्पिटल वहाँ पर निर्माण किया। 5 साल हो चुके हैं, 6000 से ज्यादा लोगों को हाथ और पांव दे चुके हैं। जब नई पीढ़ी को, बालक और युवतियों को दिया जाता है, हाथ जिनके कटे हैं, अपने हाथ से कुछ नहीं कर सकते, जवान है, सेंसर वाला, अपने हाथ से गाड़ी चलाना, काम करना, लिखना सब करते हैं, देख करके मुझे अपने आप में सुकून मिलता है, आनंद आता है। ऐसा लगता है हे प्रभु, मैंने वास्तव में साधना करते हुए दूसरे की वेदना को अपनी संवेदना बना ली है। और जब से मैं दूसरे की वेदना को संवेदना बनाया तो उन श्रावकों का साथ रहा। मन में एक विचार था, मैं चलूंगा लोग मिलेंगे, आगे बढ़ गया मैं। आज वही हुआ, मैं चला लोग मिलते चले गए। अगर मैं सोचता लोग मिलेंगे मैं चलूंगा, वहीं बैठा रह जाता। क्योंकि जन समाज में मैं अक्सर देखता हूं, मंदिर और मूर्ति के नाम पर इनसे करोड़ों निकलवा लो। 1 मिनट में अभी मैं कहूंगा 24 का निर्माण करना है, 24 व्यक्ति हाथ खड़ा कर देंगे। लेकिन मैं कहूंगा अनजान, अपरिचित, जिनसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, उसका जीवन सुखी हो जाए, बीमारी से दूर हो जाए, अपने पांव पर खड़ा हो जाए, ऐसा काम करना है। सोचते हैं, बोलते तो हैं फैले प्रेम परस्पर जग में, लेकिन वो प्रेम का भाव नहीं पनप पाता है। एक विचार उत्पन्न हुआ, तब उस विचार से एक जीवन आशा हॉस्पिटल का निर्माण किया। और मेरा भाग्य इतना अच्छा था कि भूगर्भ से प्राप्त भगवान महावीर स्वामी की एक प्रतिमा मुझे प्राप्त हो गई, जो 1200 साल पुरानी थी, जो वहां से मेरे पास आई और उसी मुरादनगर क्षेत्र में जहां जीवन आशा हॉस्पिटल बनाया, वहीं पर विराजमान कर दिया। तो एक साथ दवा और दुआ एक जगह मिल रही है लोगों को, और दवा और दुआ मिल रही है। करीब 300 लोगों को रोजगार भी दे दिया गया है, वही संस्था के माध्यम से जो कारपोरेट जगत के लोग होते हैं। ऐसे लोगों को मैंने देखा एक्सीडेंट में यहां से पांव कटा, उन्हें वीडियो दिखाया, और जब आज वहां पर आकर के पूर्ण इलाज करा करके बैठे और वहीं पर काम कर रहे हैं। वाह, पता भी नहीं लगेगा आपको। तब देख करके लगा नहीं, ये काम भी समाज में होना चाहिए। क्योंकि जन समाज में 16 कर्ण भावना में 3 भावनाएं विशेष कह दी गई थी। दरस विशुद्धि धरे जो कोई, वो मंदिर का प्रतीक था। ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ये शिक्षा का प्रतीक था। और निस्दिन भैया व्रत करैया, ये सेवा का प्रतीक था। ये तीनों प्रतीकों को लेकर के आगे बढ़ता चला गया हूं। फिर और थोड़े से भाव जगे कि जब इतने सारे इलाज आप कर ही रहे हो और आगे बढ़ना है, जो महामारी का रूप धारण कर रहा है कैंसर की बीमारी, तो क्यों ना एक कैंसर के इलाज का भी एक केंद्र वहां पर स्थापित किया जाए। तो अब इस साल आगे बढ़ते बढ़ते हो सकता है सन 2025 20 मई स्थापना दिवस से पहले पहले कैंसर निदान केंद्र का एक थेरेपी तक का तो प्रारंभ, या जो भी चीज प्रारंभ होगी, कैंसर का इलाज भी वहां पर प्रारंभ कर दिया जाए, ताकि लोगों को सेवा मिले, चिकित्सा मिले, करुणा मिले। तो उस भाव के साथ चला, तो एक प्रकल्प लेकर के चला। ये योजना मेरी नहीं, ये संयोजना है।
योजना तो श्रावक बनाता है, आगे बढ़ाता है, मैं उसमें निमित्त कारण बन जाता हूं। मैं कुछ भी नहीं करता हूं, मैं तो केवल सद्भावग्रस्त लोगों को अभावग्रस्त लोगों से मिला देता हूं कि तुम्हारे पास अतिरिक्त जो बह रहा है तुम्हारे घर के व्यसनों में जाए, उससे बढ़िया तुम ऐसे सेवा के कार्य में लगा दो ताकि दूसरे के जीवन के उत्थान में कारण बन क्या जाए। बात। बस इतना सा कार्य करते हुए आगे बढ़ रहा हूं, परमात्मा की साराधना के साथ आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि उन विकलांगों को देख लिया, उन्हें आपकी सहानुभूति की कोई जरूरत नहीं है, आपके सहयोग की जरूरत है। क्या बात। सहानुभूति में तो तुम ऐसे हो, एक क्षण का दुख है, और सहयोग का अर्थ है मैं भी तुम्हें योग्य बनाना चाहता हूं, क्योंकि विकलांगता शारीरिक त्रुटि है, कुछ भी नहीं है, सहजता से दूर भी हो जाता, और जिसका कर्मोदय हो कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो एक भावों के साथ आगे बढ़ा ताकि जैन समाज का एक अस्तित्व सेवा के रूप में स्थापित हो, यही मेरी भावना है, बाकी चीजें समय की बात है। जैन समाज के बहुत सारे नियम हैं, और हम लोग जो बचपन से यह विधि ठाड़ो होए के प्रथम पढ़े जो पाठ से जीवन शुरू करते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं, उनके पास बिना कुछ कहे बहुत सारे अनुव्रत, बहुत सारे नियम आ जाते हैं। ऐसा कौन सा एक नियम है जो आप पूरे विश्व को जैन समाज की ओर से भेंट देना चाहेंगे? एक ही सूत्र केवल देना चाहता हूं जो भगवान महावीर स्वामी का है, परस्परोपग्रहो जीवानाम। परस्पर में एक जीव दूसरे जीव का उपकार करे, यह उपकार ही तुम्हारा सबसे बड़ा नियम है। और उसका उपकार में रात्रि भोजन त्याग करते हो तो उस कीटाणुओं के प्रति उपकार है, जमीकंद का त्याग करते हो उस जीवाणुओं की रक्षा है, परमात्मा के मंदिर जाने का संकल्प करते हो तुम्हारी संस्कृति की सुरक्षा है, शिक्षा का नियम ले लेते हो किसी को पढ़ाने लिखाने का तो ज्ञान दान तुम्हारे है, नियम है, मरीज को औषधि लगा देते हो, मलहम लगा देते हो, वो तुम्हारा औषध दान है, कहीं भूखे को भोजन करा देते हो वो तुम्हारा आहार दान, क्या अन्न दान हो जाएगा। सभी प्रकार का जो नियम आपके जीवन में स्वीकृत हो, परस्परोपग्रहो, जिसमें दूसरे का उपकार होने लग जाए और अपने भीतर पवित्रता का जागरण होने लग जाए, वह नियम को स्वीकार करें। बाकी तो जेएनयू के नियम सब मालूम है, इसलिए कह दे ई विधि ठाणो हो के, खड़े हो करके, क्योंकि बैठ करके तो प्रमाद रह जाता है, लेकिन खड़े होने में दौड़ने का एक अभ्यास हो जाता है। लेट करके आदमी और आलसी होता है, बैठ जाए तो थोड़ा सक्रिय होता है, और खड़ा हो जाए तो दौड़ लगा देता है। आपके जीवन में संकल्प के रूप में जो आपका संकल्प हो, कोई बंधन नहीं, लेकिन जिससे पर का उपकार हो, जीवों की सुरक्षा हो, अहिंसा का विस्तार हो, करुणा का विस्तार हो, परस्पर में सौहार्द का जागरण हो, उस नियम को आप स्वीकार करें। वही मेरा नियम है, वही मंगलमय महावीर स्वामी का आशीर्वाद है। इसके अलावा और कुछ नहीं। बहुत नमन निवेदित करता हूं आपके चरणों में। आपने बहुत सहजता से और बहुत रोचक तरीके से सब प्रश्नों के उत्तर दिए। मैं एक दृश्य देख रहा हूं और अभिमान करना चाहता हूं इस दृश्य पर। इस दौर में मोबाइल सबके हाथ में है, ओटीटी आपके घरों पर है, पीवीआर्स खाली पड़े हैं, सिनेमा हॉल्स खाली पड़े हैं। डायरेक्टर्स को इस बात का डर है कि फिल्म बनाएंगे तो बॉक्स ऑफिस पर हिट होगी या नहीं। आज बहुत दिनों बाद किसी सिनेमा हॉल को हाउसफुल देख रहा हूं। महाराज की जय, जय जय गुरुदेव। और मैं ये चाहता हूं कि ये समाज की ओर से, हम लोगों के आचरण की ओर से ये संदेश जाए डायरेक्टर्स के पास कि जिन स्क्रीन्स पर चलचित्र चलते हैं उन पर चल चरित्र चलाने शुरू कर दो तो आपके हाउसफुल हो सकते हैं।